नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की दो योजनाओं यानी महिला सम्मान योजना और संजीवनी स्कीम पर जारी रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार द्वारा एडवाइजरी से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने सीएम आतिशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और यह दावा कर दिया है कि सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं को लेकर मचे विवाद के बीच दावा किया कि आतिशी को गिरफ्तार करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस तैयार हो रहा है, जिसके बाद सीबीआई या ईडी के जरिए आतिशी पर एक्शन हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया और कहा कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को दिल्ली की सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की पूरी जिम्मेदारी की बात वह कह रहे हैं और वह खुद भी इसे काफी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि परिवहन विभाग में आतिशी के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि उनके और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के घर पर छापेमारी हो सकती है। इस कार्रवाई का मकसद आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन को प्रभावित करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बस यात्रा के लिए काम करती है। वहीं बीजेपी का काम आम आदमी पार्टी सरकार के काम को रोकना है। दिल्ली के दो विभागों के विज्ञापन नोटिस को लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि विभागों के प्रकाशित नोटिस झूठे हैं। प्रशासनिक कार्य सरकार करेगी, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। आरोपों के तमाम मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी सियासी बिसातें इन्होंने बिछानी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उभर कर सामने आता है कि जो आम आदमी पार्टी लगातार यह बात कहते रहती है कि जो उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये बराबर दिल्ली में ही क्यों कहा जा रहा है? क्या वाकई में इसके पीछे कोई ज़मीन है या फिर ये सिर्फ बातें हैं? लेकिन जो भी यह बात है, हमने यह देखा है पहले भी कि आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी रहे हैं, सत्येंद्र जैन भी रहे हैं। और ऐसे में अब एक नया चैप्टर या एक नया नाम आप कह सकते हैं, उसके जुड़ने का अंदेशा भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें भनक लगी है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और वह जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को भी गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। फर्जी केस कुछ न कुछ बनाए जा रहे हैं और किसी तरह सरकार को काम करने से रोकने का यह जो मकसद है उसके तरफ आगे बढ़ रहा है। आगे कौन बढ़ रहा है? साफ है, उनका निशाना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया, वह आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से उनके काम को करने में अड़ंगा डालती है, उस पर सवालिया निशान लगाती है। तो दिल्ली की जनता के खिलाफ अब जो साजिश के आरोप का यह नया चैप्टर खुला है, उससे आरोपों की सियासत अब किस ओर बढ़ती है, जाती है, यह वक्त बताएगा। लेकिन आतिशी के खिलाफ झूठे केस का उन्होंने जिक्र जरूर किया है। और आम आदमी पार्टी, उसकी बढ़ती मुश्किलें, आने वाला चुनाव और केंद्र सरकार का हमला, जिसका आरोप अरविंद केजरीवाल साहब लगाते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे खास मेहमान का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव सिंह जी जुड़ गए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता हांडा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर आशीष हांडा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता यामिन कादरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव सिंह साहब, आप ही के पास आते हुए, अब देखिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार है,
आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल साहब हैं, वो लगातार दिल्ली सरकार के संदर्भ में यह बात होते रहती है, हमेशा चलते रहती है कि केंद्र सरकार आपको काम करने नहीं दे रही है। एलजी के माध्यम से आप आरोप लगाते हैं भी कि दिल्ली सरकार के क्रियाकलापों पर वो अड़ंगा लगाती है। ऐसे में जो मौजूदा हालात हैं और जो मौजूदा व्याख्यान आपने किया है कि किस तरह से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को संभवतः गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, ऐसे में आपने कई बातें कही हैं कि आपको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, क्या आपको कारण निकलकर सामने आ रहा है? क्यों? क्योंकि चूंकि अब चुनाव काफी नजदीक है, आपको लगता है कि इस तरह के बात करने से जो एक बात है, एक सिंपैथी फैक्टर जाएगा, या वाकई जमीनी हकीकत है और आप पुष्ट सूत्रों के हिसाब से यह बात कह रहे हैं? सिंह साहब जी, जैसा कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी इस देश में एक विजन लेके दिल्ली के लोगों के सामने आई है। दिल्ली के लोगों को हम बता रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। हम अपनी बहनों को, अपनी माताओं को 2100 रुपया देंगे, ये हम दिल्ली के लोगों को बता रहे हैं। और वहीं बीजेपी, जिसके पास अब दिल्ली के लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, दिल्ली के लोगों को देने के लिए उनके पास क्या है, तो उनके पास दो ही चीजें हैं। या तो वो केजरीवाल साहब के लिए गाली दे सकते हैं, नए नए तरीके की गालियां इजाद करते हैं, नए नए तरीके से उनको परेशान किया जाता है, नए नए कीचड़ केजरीवाल साहब के मुंह पर उछाले जाते हैं। और या फिर अब उनके जो साजिशें कि ईडी छोड़ दो, सीबीआई छोड़ दो, इस तरीके की साजिशें बीजेपी करती है। तो आप देखेंगे कि पहले भी इन सब चीजों में कुछ भी नहीं निकला। इनके पास कुछ है नहीं, इन्हें 10 साल में कुछ किया ही नहीं, तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और आगे ये लोगों के लिए क्या करेंगे ये बताने के लिए कुछ नहीं है। और फिर ये उम्मीद करते हैं कि लोग इनको वोट दे देंगे। 3-4 सीटें इनकी आ जाती हैं, आगे से इनकी 0 सीट दिल्ली के अंदर आएगी। तो अब ये बताइए सिंह साहब, ये जो योजना को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है, उसके ऊपर बातें की जा रही है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सवाल खड़े करना मैं वही बता रहा हूँ कि बीजेपी को सवाल खड़े करने के अलावा उनके पास और कोई आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी आती है जो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, जो बताती है कि आप हमें वोट क्यों दें। वो अपना विजन बताते हैं कि हम आप लोगों के लिए जीतने के बाद क्या क्या करेंगे। वो आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी लोगों को बता रही है कि हम अपनी बहनों को, अपनी माताओं को 2100 रुपया महीना देंगे। हम अपने सारे बुजुर्गों का ट्रीटमेंट, जो कि करना बहुत मुश्किल चीज होती है एक परिवार में, वो सारा सरकारी में हो या प्राइवेट में, हम सारा फ्री कराएंगे। हम दिल्ली के ऑटो वालों के लिए क्या करेंगे, हम दिल्ली के आम आदमी के लिए क्या करेंगे, हम पूरा विजन दिल्ली के लोगों को बता रहे हैं। तो अब चूंकि बीजेपी के पास कुछ नहीं है, तो ये झूठा है, ये गलत है। केजरीवाल तो जो कहते हैं वो करते हैं, केजरीवाल की गारंटी पे लोगों को भरोसा है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा कि ये लोग कितना भी झूठ झूठ बोल रहे हैं। अगर आप हमारे कैंपेन को देखें तो 12 लाख कल क्रॉस कर गया था, और आज मेरे को उम्मीद है कि ये 15 लाख क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो लोगों को केजरीवाल के ऊपर बहुत भरोसा है, और महिलाएं और बुजुर्ग धड़ल्ले से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है, हांडा साहब आप ही के पास आ रहे हैं, आपने हाथ खड़ा किया। सत्ता के लिए सर अब इतनी भी क्या बेचैनी? आप केंद्र सरकार में तो आप हैं ही, अब सूखा को पाटने के लिए अब कोई कर रहा है, काम कर रहा है, तो कहते हैं कि आप उनके काम में अड़चन बाधा डालते हैं। हम कुछ बात करते हैं, आप उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। आखिर सर अब चुनाव का मौसम है, तो चुनाव के बाद भी ये चीजें हो सकती हैं, चुनाव के ठीक पहले ही क्यों? हांडा साहब बराबर है। कुणाल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। क्या है जी, यहाँ दिल्ली की जनता भलीभांति से देख रही है कि आतिशी का तो है यही फसाना, गड़बड़ करके फिर रोके दिखाना। और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का ये एक वर्किंग स्टाइल बन गया है कि जी विक्टिम कार्ड प्ले करना। अरे भैया हमें करने नहीं दी जा रहा, क्या करें जी, हम तो बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, एलजी साहब हमें करने नहीं दे रहे, मोदी हमारे पीछे पड़ा है। यानी किसी ना किसी तरीके अपनी नाकामयाबी का ठीकरा बीजेपी, एलजी, मोदी किसी ना किसी के ऊपर फोड़ देना। अच्छा, आपके दर्शक भली भांति जानते हैं कि जब इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की पंजाब में 2022 में कि भाई 1000 रुपए महीना महिलाओं को देंगे, वहाँ की कितनी महिलाओं को दे दिए? हमारे पास कितनों के लेटर आ गए, फोन आ गए कि एक बंदा यहाँ वादा कर गया था, हम उसको ढूंढ रहे हैं। सुना आजकल दिल्ली में वादे करते फिर रहा है। अच्छा चलिए, दूसरी बात, लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहा 1000 रुपए महीना दिल्ली में दे देंगे। आज 9 महीने हो गए उस बात को, कितनों को दे दिया? यानी इन्होंने चवन्नी तो दी नहीं, अब 98 का वादा करने पे आ गए, जो कि चुनावी वादे करके लोगों की भोली भाली दिल्ली की जनता के साथ
खिलवाड़ करना भावनाओं के साथ, यही इनको अच्छे से आता है। सर अच्छा, वादे चलो, हैं, वादों का तो क्या? आप वादे के ऊपर तो सवाल वो भी आपके ऊपर खड़े करते हैं ना। नहीं, हम आपने तो भी आपके कितने आगे सारे अभी वादे किए थे। कुणाल जी, बोलिए, मैं अपनी बात खत्म कर बोलिए दूंगा तो सर, आप बोलिए। समझ जाएंगे मैंने ये क्यों कहा। क्योंकि वादे तो चलो कोई भी करता है, कोई एनालिसिस भी तो होता है। इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट है इनके। जिस महिला एंड बाल कल्याण विभाग जो है इनका, जिसका बजट ही 4,500 करोड़ है साल का, उससे ये स्कीम लॉन्च करते हैं, महिला सम्मान योजना, जहां कहते हैं 2100 रुपया हर महिला को देंगे। दिल्ली में महिलाएं हैं जी लगभग 75 लाख, टोटल अमाउंट बनता है 15,000 करोड़। जिस मंत्रालय का, जिस विभाग का टोटल बजट ही 4,500 करोड़ है, जो बहुत सारी स्कीमें देखेगा, उसकी एक ही स्कीम का बजट हो गया 15,000 करोड़। दे कहां से देंगे? और बाद में फिर से वही होगा, मोदी सरकार के पास मारे मारे भागे भागे जाएंगे कि हमने तो दिल्ली को कर्जे में डुबो दिया, अब हमें 10,000 करोड़ का लोन दे दो, जैसे थोड़े दिन पहले गए थे। और फिर उसके बाद कहेंगे जी हमें तो मोदी देना नहीं चाहता, हम तो आपको पैसा देना चाहते हैं पर मोदी पैसा रिलीज नहीं कर रहा। वाह भाई वाह, झूठे वादे करो तुम, बेवकूफ बनाओ तुम, और बाद में अपनी नाकामयाबी का ठीकरा लाके मोदी सरकार के ऊपर छोड़ दो। ठीक है हंडा साहब, आम आदमी पार्टी की कार्य करने का तरीका। ओके हंडा साहब, आ रहे हैं आपसे काउंटर लेंगे। सिंह साहब आपसे काउंटर लेने आपको भी पूरा मौका देंगे। कादरी साहब भी वेटिंग में। कादरी साहब, आप बाहर से इस खेल को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं बाहर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जमीन दिल्ली में आपके लिए संभवतः बची नहीं है। क्या आप अभी भी इस बात से आश्वस्त हैं कि चुनाव में आप कोई करिश्मा कर सकते हैं? क्योंकि धरातल पर वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैंने बोला, बाहर से आप इस आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हैं? क्या इसके लिए आपको कुछ कहना है? और अपनी तैयारियों के बारे में यदि आपको लगता है आपने कुछ प्रामाणिक तौर पर किया है तो जरूर आप बयां कर सकते हैं। देखिएगा कुणाल जी, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसी कोई पार्टी नहीं, जब निर्दलीय अपनी तैयारी करने में लग जाया करते हैं, जिनको चुनाव लड़ना होता है या विद्रोही प्रत्याशी होते हैं वो लड़ जाते हैं, तो हम तो एक राष्ट्रीय प्रत्याशी, राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, तो क्या हमारी तैयारी नहीं होगी? हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारे जो है पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, पूर्व पार्षद हैं, वर्तमान पार्षद हैं, हम सभी को लेकर के अपनी तैयारियों में हैं। जैसा भी परिणाम आएगा हम परिणाम को स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली को इस बार एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का 100% मन बना चुके हैं और प्रयासरत हैं कि ये जो है 101% हम जो है इसको दिखाएं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी खुश होकर उनको पदोन्नति दें। क्योंकि आज जो अभी मैं पिछली डिबेट सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले के वादे तो 15 लाख के भी हमने सुने थे, वादे बहुत कुछ सुने थे, वादे तो ईद पर सिलेंडर देने के भी सुने थे, वादे तो मुस्लिमों का साथ और सबका साथ सबका विकास मुस्लिमों को लेकर चलने की बात थी। लेकिन आज जनता इनके वादों में ना आकर अब इन्होंने एक नई नीति चलाई है कि हम जो है प्रशासन के जरिए अपनी कुछ सीटें जो निर्दलियों के वोट हुआ करते हैं, बढ़त बनाए हुए करते हैं, हम जो है उन प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए उन पर हम अपनी बढ़त बनाए। कुछ वोटों से अगर इनके प्रत्याशी पीछे होते हैं तो वो समझ लीजिएगा कि वो अगर जो इनका टारगेट है उससे ऊपर निकलेगा तभी विपक्ष का प्रत्याशी जीतेगा, वरना इनका ही प्रत्याशी प्रशासन जिताने का पूर्ण प्रयास करेगा। और जब मतगणना का अंतिम चरण चल रहा होता है उस समय हताश होकर हारे हमारे पीछे चलने वाले प्रत्याशी, विपक्षी दलों के प्रत्याशी को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से दिमाग में आती है कि हम हार छोड़ते चलें, और वही क्षण होता है कि ये जो है उसका पूर्ण प्रशासन के माध्यम से फायदा उठाकर इनके प्रत्याशी बढ़त बनाकर चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर हम कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव को लड़ेगी और जनता के बीच में जाकर अपने जो भी वायदे हैं मैनिफेस्टो के जरिए हम लाएंगे और उनको पूरा करने का काम करेंगे। परिणाम जो भी जनता देगी हम स्वीकार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता मत नहीं देगी। जनता का कहीं रुझान नहीं है, बस प्रशासनिक अधिकारियों का रुझान जरूर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली का चुनाव
किस तरीके से ये जीतना चाहते हैं, ये जनता ही अधिक से अधिक जो है मत देकर विपक्षी दलों के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को जो है करारा जवाब देगी कि हम विपक्ष को पसंद करते हैं, केंद्र सरकार के कहने में नहीं चलेंगे। ठीक है, ठीक है। सिंह साहब आप बोलिए, अब आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे हांडा साहब को, कांग्रेस के भी वक्तव्य आपने सुने, लेकिन जिस तरह से विवादों से नाता रहता है आम आदमी पार्टी का, आरोप आप लगाते हैं कि चलिए ठीक है विवादों में आपको घसीट दिया जाता है, कारण जो भी हमने बहुत तेरे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन अब जिस तरह से चुनावी सुगबुगाहट के बीच एक बार फिर से आरोपों की झड़ी लगती हुई नजर आ रही है, इससे लगता है कि आपकी लोकप्रियता में कुछ कमी होगी या फिर ठीक उलट इससे आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा? देखिए जब चुनाव आयोग कहीं के चुनाव की घोषणा करता है या चुनाव आने वाले होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, वो बताती हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैंडिडेट इस बार ये होगा। जैसे हमने कहा है, केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी होंगे, है ना। वो अपना विजन बताती हैं कि भाई हम दिल्ली के लोगों के लिए ये चीजें करेंगे। हम डेली तीसरे दिन कोई ना कोई घोषणा दिल्ली के अलग अलग वर्गों के लिए कर रहे हैं। बीजेपी अभी तक क्यों नहीं बताती कि इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नहीं है बताने के लिए। एलजी साहब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे या तिवारी जी बन जाएंगे या कोई और बन जाएगा, भाई ये बता दें। उसके बाद फिर ये दिल्ली के लोगों के लिए क्या करेंगे? हम 2100 रुपए दे रहे हैं, ये अनाउंसमेंट कर दें। ये 15-15 लाख का किया था, इस बार 25-25 लाख का अनाउंसमेंट कर दें कि दिल्ली के लोगों को 25-25 लाख रुपए देंगे, है ना। तो इनके पास दिल्ली के लोगों के लिए बताने के कुछ नहीं है। तो फिर अब क्या बचता है? अब इनके पास बचती हैं गालियां, इल्जाम, अलग अलग तरीके से हम लोगों को घसीटना। भाई हम तो जनता के लिए काम करते रहेंगे और जनता को पूरा यकीन है और जनता यकीन दिखा रही है। जनता ने पहले भी दिखाया है, 2 बार 3 बार आप अगर देखेंगे तो पूरे इतने भारी मेजोरिटी से ऐसी किसी के पूरे देश में इलेक्शन होते हैं, ऐसी किसी की सरकार नहीं बनती जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनती है जितने बहुमत से। और इस बार आप ही के पास आएंगे हांडा साहब। मैं आपको हम रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इस बार हम अपने रिकॉर्ड सारे तोड़ने वाले हैं और इस बार हम 70 आउट ऑफ 70 को टच कर रहे हैं और बीजेपी इस बार 0 पे जा रही है। इसी की बौखलाहट पूरी इनके नेताओं में दिख रही है और इसी को लेकर ये सारे हथकंडे और सारी साजिशें उसी को लेकर की जा रही हैं। जी ठीक है। हांडा साहब बेकरार हैं आप कुछ कहने के लिए और बेकरार संभवतः आप जीत के लिए भी हैं, लेकिन अब देखिए जो सवाल है वो सवाल भी प्रासंगिक है। आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है मालूम नहीं। हाँ, उसके अलावा देखिए चुनावी आपने बात कही कि वो घोषणाएं करते हैं, केजरीवाल साहब कह भी रहे थे, वो कहते हैं कि देखिए भाई मुफ्त बिजली की हमने बात की, हमने मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री किए, जो कुछ कहे वो किया। आरोप तो आपके ऊपर भी लगते हैं कि आपने तो कहा बहुत कुछ किया, कुछ नहीं। बोलिए। बताइए। मैं बताता हूँ, मैं एक एक करके अपने दोनों भाइयों की बात का जवाब देता हूँ। पहले हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कादरी साहब ने कुछ महत्वपूर्ण विषय उठाए, उसके ऊपर मैं जवाब दे दूं। कादरी साहब ने सबसे पहले तो आपके दर्शक देख रहे होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल तब उठाते जब हार जाते, अभी से सवाल उठाना इनकी दिखाता है किस तरीके से मन में नेगेटिविटी भरी हुई है। और ये गलत भी नहीं है, नेगेटिविटी क्यों ना भरी हो, क्योंकि आज की डेट में दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में ना ये 3 में है ना ये 13 में है। सबसे ज्यादा 0 नंबर लाने वाली विधानसभा इलेक्शन में लगातार 2 बार 0 लाने वाली पहली पार्टी आपका भी 0 आएगा, आपका भी 0 आएगा। कादरी साहब अपनी बात, मैंने आपकी बात सुनी, धैर्य से डिबेट सुनिए, आपको अपने आप शर्म आ जाएगी कि आप कांग्रेस में हैं। उसके बाद लोकसभा के अंदर भी जब ये दोनों इकट्ठे लड़े, चोर चेर मुसेरे भाई गठबंधन किया तो इनकी 7 में से 0 सीट आई। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिएगा कि जब हमारे ये क्या कहते हैं इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे जो है सिंह साहब बात करते हैं तो मैं बताऊं, ये कहते हैं केजरीवाल की गारंटी पे दिल्ली वालों को भरोसा है। अरे केजरीवाल की गारंटी पे दिल्ली वालों को भरोसा तो तब होता ना जब केजरीवाल को ये अपील ना करनी पड़ती कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा जेल ना जाए तो मुझे जिता दो। लेकिन लोकसभा में 0/0 सीट थी। उसके बाद हरियाणा में गए, तुम्हारा बेटा हूँ मेरी मदद कर दो, तो वहां पे 89 सीट पे लड़े, 88 में जमानत जब्त हुई। यानी आप देखिएगा कि आज तक कभी आपने भी इतने टाइम से रिपोर्टर हैं, कभी पहले क्या होता है इलेक्शन कमीशन चुनाव घोषित करता है, उसके बाद सवाल पूछा है, आप वो बताओ ना कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली में कौन होगा? हाँ, बता दीजिए हांडा साहब, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री यदि आप जीते तो? क्या कर रहे हैं? चुनावी घोषणा से पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, उसके बाद इन्हें पता है पैरों तले जमीन खिसकी है, सभी 22 सिटी एमएलए को इन्होंने टिकट नहीं। हांडा साहब सीट छोड़िए ना, अब देखिए 2019 का चुनाव, नहीं आप सीट पे फंसे हुए, मैं आपको बताता हूँ 2019 का चुनाव हुआ था, लोकसभा में आप 7 में 7 सीट जीते थे,
फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, आपकी क्या हालत हुई। लोकसभा विधानसभा का कंपैरिजन छोड़िए, यदि आप लोकसभा में 7 सांसद बैठाते हैं तो विधानसभा में आप सीट क्यों नहीं जीत पाते हैं? आप केजरीवाल की हालत देखिए कि इनको, केजरीवाल को क्यों अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहना पड़ रहा है कि 2 महीने सारे दुनिया के काम छोड़ के दिल्ली में आ जाओ। आप बताइएगा ये क्यों नहीं इलेक्शन लड़े महाराष्ट्र सर, भारतीय जनता पार्टी भी तो 24/7 चुनावी मोड में रहती है, आपके लिए भी तो कहा जाता है। जब चुनाव होता है तो कार्यकर्ताओं को कहा जाएगा भाई कि चुनाव की तैयारी करवाओ, हम अपना विजन डॉक्यूमेंट रखेंगे, हम अपना सीएम कैंडिडेट बताएंगे। इनके पास क्या है बताने को? इना सीएम कैंडिडेट बताने को राजी है, ना अपना विजन बताने को राजी है। हाँ बोलो। अरे चलो मजेदार बात है, एक 10 सेकंड और चाहूंगा मैं आप बोलिए कुणाल जी। सुनिए, ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना चाहती है। अब आप भी इतने टाइम से रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद की गरिमा को प्राप्त करने को मना कर रखा है। कोई फाइल साइन नहीं होगी, सीएम नहीं रहोगे, सीएम ऑफिस में नहीं जाओगे, दोबारा इलेक्शन भगवान ना करे अगर जीत भी जाते हैं तो भी केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते। तो दिल्ली की जनता सीएम बनाना चाहती है। ये बात ही कितनी बेतुकी है, आतिशी को खड़ऊ सीएम बना दिया और आज किसी पोस्टर पे आतिशी की फोटो तक नहीं है। ये इनको दिखाता है केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं कैसी हैं। ठीक है। चुनाव जीतते हैं, फिर चाहे अपने ऊपर फेंके हुए पानी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौरभ भारद्वाज से कह दे ठीक है, मेरे ऊपर ठीक है। क्विक क्लोजिंग कमेंट। ठीक है अंडा साहब, समझ गए आपकी बात, समय का अभाव है, आपको भी वक्त दिया। क्विक क्लोजिंग कमेंट मैं लूंगा। गौरव सिंह साहब 20 सेकेंड आपके पास भी, जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए। जी, 70 सीटों के साथ इस बार आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना रही है और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी की आएगी। जो हमारी योजना को, हमारे रजिस्ट्रेशन को जो सपोर्ट मिल रहा है, हाँ एक मिनट हाँ, हमारा 15 लाख 20 लाख कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद 0 पे बीजेपी रह जाएगी। ठीक है। कादरी साहब आप भी अपने मन के विचार व्यक्त कर दीजिए। 1 मिनट हांडा साहब, 1 मिनट। कादरी साहब बोलिए। मेरा तो एक ही विचार है कि ये प्रशासन पर दबाव बनाना छोड़ दें। जिस तरीके से अनैतिक रूप से ये काम करते हैं काउंटिंग की समय, और संसद के अंदर संजय सिंह को एक धमकी देना जेल जाने की और फिर मुंशी खाना संसद के अंदर, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि संसद में आके चुने हुए सांसद को जो है धमकी देते हैं जेल और ईडी की। ये कोई वो नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बात है। और जब संजय सिंह दहाड़ते हैं तो फिर मुंह तका रह जाता है और खुला रह जाता है। ठीक है, 1 मिनट। ये क्या हुआ? और संसद में जब उस कार्रवाई में जब वो सब निकालने पड़ते हैं, ये अपने अंदर भी सुधार ले आए कि लोकतंत्र की हत्या न करके संविधान में चलने का काम करें। ठीक है। कांग्रेस अपने जो है चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में जाएगी। चलिए चुनाव, ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। जनता के बारे में कौन ज्यादा सोचता है, कौन ज्यादा करता है, ये जनता से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अब देखिए चुनावी घमासान में किसकी जीत होती है। हालांकि जिस तरह से सियासी घमासान अभी फिलहाल राजनीतिक गलियारों में मचा हुआ है, वो उसका शोर तो कुछ दिनों तक जारी रहेगा। लोकतंत्र में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।